तो कैसे आप सब लोग, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल KR स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 8th का मैथमेटिक्स के 9.3 का सॉल्यूशन हिंदी में करने वाले हैं, पार्ट 1 का। तो इस पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 4th और 5th का फुल सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो अगर आपने इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 नहीं है। तो अगर आपने इससे पहले वाला पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन है, आप वो जाके देख सकते हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए हमें क्या कह रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है, इसका ए पार्ट है, हमें दे रखा है, दिया है हमें। देखा इसमें ए पार्ट में हमें कितना दे रखा है। ये कह रहा है कि 3x ब्रैकेट 4x माइनस 5 ब्रैकेट क्लोज प्लस 3 को सरल कीजिए और उसके अंदर फिर x की वैल्यू पुट करनी है जो है 3 और फिर दूसरे क्वेश्चन में x की वैल्यू 1/2। तो सबसे पहले जो है सिंप्लीफिकेशन करने के लिए कह रहा है वो लिख कर देते हैं। तो 3x ब्रैकेट में 4x माइनस का 5 प्लस का 3। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा प्रश्न के अनुसार। तो प्रश्न के अनुसार इसको मैं एज इट इज़ लिख दूँगा। तो 3x 4x माइनस का 5 प्लस का 3। अब देखिए इस कंडीशन में क्या कराते हैं, इसकी मल्टीप्लाई पहले इससे करवाते हैं, फिर इसी की मल्टीप्लाई इससे करवाते हैं। तो इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो क्या होगा 12 और x की मल्टीप्लाई इस वाले x से होगी तो x स्क्वायर। ऐसे ही 3x की मल्टीप्लाई माइनस के 5 से होगी तो माइनस का 15x ऐसे का ऐसे ही, प्लस का 3 ऐसे का ऐसे ही। अब इसमें जो ये हमारा सिंप्लीफाई हो गया, इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो इसका जो हमें फर्स्ट पार्ट दे रखा है वो क्या दे रखा है, मेरे को दे रखा है x = 3। तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे मैं क्या रख दूँगा 3। तो x = 3 रखने पर सिंपल हमें ये करना है। तो जहाँ जहाँ पे x है मैं वहाँ पे क्या रख दूँगा 3 रख दूँगा। तो 12 ऐसे का ऐसे x स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस का 15 x की जगह क्या आ जाएगा 3 प्लस का 3। 12 ऐसे का ऐसे ही, 3 का स्क्वायर क्या होता है मल्टीप्लाई बाय 9 माइनस का साइन ऐसे का ऐसे ही, 15 3 कितना होता है 45 प्लस का 3 ऐसे का ऐसे ही। अब इसे थोड़ा सा सॉल्व करा लीजिए। 12 निम में कितना होता है 12 निम में होता है 108 माइनस का 45 और प्लस का 3। अब आप ये देखिए 108 और 3 को हम दोनों को प्लस कर लेंगे क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव के। तो 108 और 3 हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, यह आएगा आपका 111 माइनस का 45। अब जब 45 में से आपके 111 जब आपके बचे जाएंगे तो आपके कितने बचेंगे, ये आपके बचेंगे 66। तो सिंपल हमारे फर्स्ट ए वाले पार्ट का फर्स्ट का क्या आंसर आया 66। ऐसे ही ये सेकंड भी कह रहा है। तो सेकंड में क्या कह रहे हैं, ये कह रहा है x = में क्या रखने पर 1/2 रखने पर। तो आप रख लीजिए 1/2। तो जहाँ जहाँ पे क्या है इस इक्वेशन को मैं सबसे पहले यहाँ पे उतार दूंगा। तो 12x स्क्वायर माइनस का 15x प्लस का 3। तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे मैं क्या रख दूंगा 1/2। तो 12 ऐसे का ऐसे ही, x की जगह 1/2 का स्क्वायर माइनस का 15, x की जगह 1/2 प्लस का 3। तो 12 ऐसे कैसे, देखिए एक इसका स्क्वायर करेंगे कैसे 1/2 का। तो 1/2 के ऊपर स्क्वायर कुछ इस तरीके से होगा। तो बारी बारी स्क्वायर करने के पहले 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, सिंपल, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाय 1/4 आ जाएगा, इसका मतलब ये माइनस का साइन। अब देखिए इस कंडीशन में मल्टीप्लाई कैसे कराते हैं, इस कंडीशन में सिंपल ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाती है, ध्यान रखना, और कुछ नहीं होता। तो ऊपर ऊपर हम मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या आएगा 15 एकम 15/2 प्लस का 3 ऐसे कैसे ही। इधर भी अब ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 12 एकम 12/4 माइनस का 15/2 प्लस का 3। अब देखिए 12 के टेबल में 4 कितने पर आता है 3 पर आता है। तो 3 माइनस का 15/2 प्लस का 3 ऐसे का ऐसे ही। अब देखिए 3 और 3 हमारे दोनों प्लस के हैं तो दोनों को ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा आपका 6 माइनस का 15/2 ऐसे कैसे ही। अब क्या हो गया, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा बता रखा है। क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे करा देंगे। तो 2 6 कितना होता है 12 माइनस का साइन ऐसे कैसे ही, और ये 15 ऐसे का ऐसे ही, अपॉन में 2 ऐसे कैसे ही। अब 15 में से जब 12 जाएंगे तो कितने बचेंगे 3। लेकिन अब आप मुझे ये बताइए 3 प्लस का बचेगा या माइनस का।
तो जी माइनस का बचेगा, बिकॉज ऑफ दिस बड़ी वाली संख्या के आगे देखिए माइनस का साइन है, इसीलिए बड़ी वाली संख्या के आगे माइनस का साइन है, इसीलिए माइनस बचेगा यहाँ पे, माइनस अपॉन में 2 ऐसे कैसे ही। तो इसका आंसर क्या हो गया, माइनस का 3/2। ये हमारा 4th क्वेश्चन का ए पार्ट हमारा हो गया है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो आप इसे वीडियो को वहीं पे पॉज करके जल्दी से आप उतार लीजिए, मैं इस सबको रब कर दूंगा कुछ ही सेकंड्स बाद। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट डाउन कर सकते हैं, ध्यान रखिए। तो आप इसे अब वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कीजिए। आई होप आप सबने अपनी ये तब तक ये नोट कर लिया होगा। तो चलिए जब तक आप क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट पढ़िए। तो देखिए बी पार्ट हमारा क्या कह रहा है। बी पार्ट में भी कुछ ऐसा ही हमारे को दे रखा है कि सिंप्लीफाई कराना है। फिर पहले एक्स था, अब यहाँ पे ए है, तो ए की जगह कुछ कुछ रखना है। तो सिंपल है, ज़्यादा कोई टफ नहीं है। बाकी अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं 100% आपका रिप्लाई दूंगा। और आप वीडियो को पूरी देखिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। कई बच्चे स्किप कर करके देखते हैं, तो स्किप ना करें, उससे बस आपका टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा। अगर आप वीडियो पूरी देखेंगे तो मैं शॉर्टी के साथ कह सकता हूँ आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए इसका सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले देखो हमें क्या दे रखा है, दिया है हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है ए ब्रैकेट क्लोज ए का स्क्वायर प्लस का ए प्लस का 1 और प्लस का 5 हमें ये दे रखा है। तो बस प्रश्न के अनुसार लिख के इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कराते पहले। तो फिर प्रश्न के अनुसार इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करा लूँगा। तो ऐसे का ऐसे पहले लिख लूँगा ए स्क्वायर प्लस का ए प्लस का 1 प्लस का 5। इसकी मल्टीप्लाई सबसे पहले इससे होगी, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, फिर इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे इससे होगी। तो ए की मल्टीप्लाई ए स्क्वायर से होगी तो ए क्यूब, ए की मल्टीप्लाई ए से होगी तो प्लस का साइन ऐसे कैसे ही ए स्क्वायर, प्लस का साइन ऐसे कैसे, ए की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो ए प्लस 5 ऐसे कैसे ही। देखिए सारी चीज़ें अलग हैं इसलिए हम इनको जोड़ नहीं सकते, अब इसको हम यहीं पे छोड़ देंगे। अब हमें देखिए इसका फर्स्ट पार्ट हमें क्या दे रखा है, मेरे को दे रखा है जब मेरे को ए इक्वल टू में 0 रखना पड़े या ए ही रखना पड़े, ए रखना पड़े, जब मेरे को ए इक्वल टू में ए रखना पड़े। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है, इस वाले पार्ट को मैं थोड़ा सा कभी बाद में करा दूंगा, जब तक आप इसका सेकंड पार्ट देख लीजिए। तो कह रहा है ए इक्वल टू में जब मेरे को 1 रखना पड़े, तो जहाँ जहाँ पे ए है वहाँ पे मैं क्या रख लूँगा, 1 रख लूँगा। तो बस तो ए की क्यूब मतलब 1 की क्यूब प्लस का ए की स्क्वायर मतलब 1 की स्क्वायर, 1 की स्क्वायर प्लस का ए मतलब 1 प्लस का 5 ऐसे कैसे ही। इसे थोड़ा सा आप जब सॉल्व कराएंगे तो आपका होगा ए की क्यूब मतलब होता है 1 प्लस का 1 का स्क्वायर होता है मतलब 1 प्लस का 1 ऐसे का ऐसे ही और प्लस 5 ऐसे का ऐसे ही। 1 2 3 और 5 8। तो इसका सिंपली आंसर क्या आ जाएगा, आपका 8 निकल आएगा। ठीक है। अगर फर्स्ट वाले क्वेश्चन में इसने दे रखा है कि अगर ए इक्वल टू में ए है तो ध्यान रखना आपका आंसर फिर यही हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ी सी मेरी बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक हो रही है इसलिए मैं आपको एग्जैक्ट नहीं करवा पा रहा, वरना सिंपल रख देते हम कर देते। चलिए इसका थर्ड पार्ट करिए। बस आपको याद रखना फर्स्ट क्वेश्चन में आपको अगर ए दे रखा है तो आपका आंसर यही हो जाएगा, और अगर 0 दे रखा है तो ये सब 0 हो जाएंगे, बस आपका आंसर 5 हो जाएगा। मेरे को थोड़ा सा पता नहीं लग रहा है ए है या 0 बना हुआ है। तो इसका थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में मेरे को ए की जगह मेरे को क्या पुट करने के लिए कह रहा है, देखिए मेरे को कह रहा है -1। तो जहाँ जहाँ पे ए है वहाँ पे मैं क्या पुट कर दूंगा, -1। सबसे पहले मैं इसको ऐसे का ऐसे लिख दूंगा, ए की क्यूब प्लस का ए का स्क्वायर प्लस का ए प्लस का 5। ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे ए है वहाँ पे मैं क्या रख दूंगा, -1। मतलब ए की क्यूब मतलब -1 की क्यूब प्लस का ए की स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर प्लस का ए मतलब -1 प्लस का 5। -1 की क्यूब क्या होता है, -1 होता है। आपको मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में काफ़ी बार करा चुका है, तो आप वहाँ पे जाके एक बार देख लीजिए, काफ़ी सारे चैप्टर्स हो चुके हैं। ए का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, +1। माइनस प्लस माइनस मल्टीप्लाई में क्या होता है, -1 ऐसे कैसे ही, प्लस का 5 ऐसे कैसे ही। देखिए प्लस वाले 1 से -1 कट जाएगा। अब 5 में से जब आपका 1 जाएगा तो 4 बचेगा। ये सिंपली आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट हमारा हो गया है। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है अभी भी मुझसे पूछ लीजिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, उससे पहले आप वीडियो को पॉज कर दें
और ये सब कुछ उतार लें। आई होप आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा बहुत अच्छे से। तो आई होप आपने अब ये उतार लिया होगा वीडियो को पॉज करके। तो चलिए इसको मैं अब रब कर देता हूँ। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हों तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। आपका एक सब्सक्राइब मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और ये सब मेरे को एकदम कार्य सफल लगने लगेगा अगर आप एक सब्सक्राइब कर दोगे तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के हमारे 4 पार्ट है A B C D। तो सबसे पहले A हम करते हैं। देखिए A में मेरे को क्या दे रखा है, दिया है हमें फर्स्ट में दे रखा है, कह रहा है P ब्रैकेट P माइनस का Q ब्रैकेट क्लोज कॉमा Q ब्रैकेट Q माइनस का R ब्रैकेट क्लोज, और हमें दे रखा है इन दोनों को हमें जोड़ना है। हमें इन सबको क्या करना है, जोड़ना है। एक R ब्रैकेट R माइनस का P को जोड़िए। इन सबको हमें क्या करना है, जोड़ना है इन सबको। तो बस सिंपली हम इन सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो मेरे को दे रखा है P माइनस का Q कॉमा Q ब्रैकेट में Q माइनस का R, और हमें दे रखा है कॉमा R माइनस का P को, इन सबको जोड़ना है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, प्रश्न के अनुसार, बाकी प्रश्न के अनुसार लिख के ऐसे क्या ऐसे उतार दूंगा, और फिर बाद में क्या करूँगा, जहाँ जहाँ पे कॉमा है वहाँ पे क्या लगा दूंगा, प्लस का साइन, सिंपल। तो प्रश्न के अनुसार तो P माइनस का Q प्लस का, फिर Q माइनस का R कॉमा की जगह प्लस, फिर R माइनस का P। तो इसकी मल्टीप्लाई सबसे पहले इससे होगी, फिर इससे होगी। यहाँ पे भी इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, फिर इससे होगी। इसके इसी तरह यहाँ पे भी R की मल्टीप्लाई इससे होगी, फिर इससे होगी। तो P की मल्टीप्लाई P से P स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई इससे माइनस का PQ, प्लस का साइन ऐसे कैसे, Q की मल्टीप्लाई Q से Q स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई इससे तो माइनस का QR प्लस का, R की मल्टीप्लाई R से R स्क्वायर, R की मल्टीप्लाई P से तो माइनस का RP। देखिए इसमें क्या क्या कट रहा है, इसमें इस टाइम कुछ भी नहीं कट रहा है और ना ही कुछ जुड़ रहा है, क्योंकि सारी चीज़ें एकदम अलग है। यहाँ पे P स्क्वायर Q स्क्वायर R स्क्वायर, यहाँ पे है QR RP और PQ। तो यहाँ पे कुछ भी समान नहीं दे रखा है, तो इसका मतलब ये इसका आंसर हमारा यही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ऐसे ही हम 5th पार्ट के क्वेश्चन पार्ट नंबर B की ओर चलते हैं। पार्ट नंबर B मेरा कह रहा है कि 2x ब्रैकेट में z माइनस का x माइनस का y और 2y ब्रैकेट में z माइनस का y माइनस का x को जोड़िए। तो इन दोनों को भी हमें जोड़ना है, सिंपल करना है। तो देखिए इसका B पार्ट, तो हमें दिया है, तो सबसे पहले जो भी मेरे को दे रखा है वो लिख दो। 2x z माइनस का y माइनस का x, ये दे रखा है गैस, यस नहीं x यहाँ पर है आपका, और आपका y यहाँ पर है, और f ये कह रहा है 2y, ये कह रहा है z माइनस का y माइनस का x, हमें ये दे रखा है। तो बस तो इन सबको क्या करना है, जोड़ना है। तो यहाँ पे ये बीच में क्या आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा। तो प्रश्न के अनुसार लिख के सबसे पहले मैं यही उतार दूंगा। तो प्रश्न के अनुसार तो 2x z माइनस का x माइनस का y प्लस का f की जगह क्या आ जाएगा, प्लस 2y z माइनस का y माइनस का x। अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई पहले इससे होगी, फिर इससे होगी, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे, ऐसे ही इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, इससे होगी, फिर इससे होगी। तो सिंपल करा लेते हैं। तो 2x की मल्टीप्लाई z से तो 2zx, 2x की मल्टीप्लाई माइनस x से तो माइनस का 2x स्क्वायर, 2x की मल्टीप्लाई माइनस y से तो माइनस 2xy, प्लस का साइन ऐसे कैसे, अब इसकी मल्टीप्लाई इससे 2y की मल्टीप्लाई z से तो 2yz माइनस का 2y की मल्टीप्लाई माइनस y से तो माइनस 2y स्क्वायर, और 2y की मल्टीप्लाई x से तो माइनस का 2yx, सिंपल। अब इसमें देख लीजिए क्या क्या चीज़ सेम है। मेरे ख्याल से तो इसमें कुछ भी सेम नहीं है, बस एक चीज़ सेम है,
ये माइनस का 2yx और माइनस का yx, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल आगे पीछे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मल्टीप्लाई में दोनों डिजिट एक ही हैं और इसमें बाकी कुछ भी सेम नहीं है, बाकी सब कुछ अलग अलग है। तो इनको हम सीक्वेंस में रख लेते हैं। तो 2zx ऐसे का ऐसे ही, माइनस का 2x² ऐसे का ऐसे ही, इसे छोड़ दीजिए, इसे बाद में ऐड करके लिख देंगे। प्लस का 2yz ऐसे का ऐसे ही, माइनस का 2y² ऐसे का ऐसे ही, और ये देखो माइनस माइनस हमारे क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस, बट साइन किसका था, माइनस का। ये दोनों प्लस होके हो जाएंगे 4xy। आगे पीछे कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो इसका आंसर आपका सिंपली ही हो जाएगा। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो अब हम 5th क्वेश्चन के सी पार्ट की ओर चलेंगे। उससे पहले आप वीडियो को पॉज करके सब कुछ उतार लीजिए। आई होप आपने सब कुछ उतार लिया होगा। तो चलिए इसके पार्ट नंबर सी की ओर चलते हैं। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, आप मैं उसका 100% रिप्लाई दूंगा। और आप वीडियो को प्लीज़ पूरी देखें, आपके सारे डाउट्स अपने आप क्लियर हो जाने हैं। तो ये बाकी मैंने माइक यूज़ कर रखा है इसमें, आपको आई थिंक ऑडियो क्वालिटी बहुत अच्छी आ रही हो। पहले वाली वीडियो में थोड़ी सी बाहर की नॉइज़ ज़्यादा आती थी, तो आपके लिए मैंने देखा कि आपको थोड़ा सर्वाइव कर रहे हो इस चीज़ से, तो मैंने माइक मंगवा लिया जिससे कि आपको और अच्छे से समझ आए। तो ये सब छोड़िए, चलिए 5th क्वेश्चन के सी पार्ट की ओर चलते हैं। तो सी पार्ट देखिए हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है, दिया है, हमें दे रखा है 4l 10n माइनस का 3m प्लस का 2l में से हमें क्या घटाना है, में से हमें क्या घटाना है, हमें घटाना है 3l l माइनस का 4m प्लस का 5n, हमें ये घटाना है। तो बस प्रश्न के अनुसार लिख के में से की जगह क्या आ जाएगा, घटाने का साइन आ जाएगा बस। तो प्रश्न के अनुसार ये ऐसे कैसे लिख जाएगा, 4l 10m माइनस का 3m प्लस का 2l, में से की जगह क्या आ जाएगा, माइनस, क्योंकि दोनों को घटाना चाहते हैं, 3l l माइनस का 4m प्लस का 5n। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे, सेम टू सेम यहाँ पे भी ऐसे होगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे। तो 4l की मल्टीप्लाई जब 10m से होगी तो 40ln, अब 4l की मल्टीप्लाई इससे तो माइनस 12lm, इसी की प्रकार इसकी मल्टीप्लाई इससे तो प्लस का 8l²। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, याद रखना, जब भी माइनस की मल्टीप्लाई अंदर होती है ब्रैकेट के, तो जो भी चीज़ प्लस की होती है वो माइनस की हो जाती है और जो भी चीज़ माइनस की होती है वो प्लस की हो जाती है। ध्यान रखना, सरल भाषा में ये जितनी भी चीज़ें हैं सब के साइन चेंज हो जाएंगे, मतलब ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, सिंपल। तो जब भी मल्टीप्लाई माइनस के अंदर होती है ब्रैकेट के, तो जो भी चीज़ प्लस की होती है वो माइनस हो जाती है और जो चीज़ माइनस की होती है वो प्लस हो जाती है। तो माइनस 3l की मल्टीप्लाई इससे होगी तो ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3l²। देखिए किसका है, माइनस का है तो क्या हो जाएगा, प्लस का, और इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो 12lm। इसी प्रकार ये माइनस l की मल्टीप्लाई इससे होगी तो ये प्लस का है, क्या हो जाएगा, माइनस का 15ln। सिंपल। अब देखते हैं किससे क्या कट रहा है। देखिए 12lm प्लस माइनस का है और 12lm प्लस का है, तो ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे। और देखिए क्या क्या चीज़ें समान हैं। देखिए यहाँ पे 40ln और वहाँ पे 15ln, 40 में से जब 15 आपका जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 25ln, ये भी हमने यूज़ कर लिया है। अब लास्ट में जब आपके 8l² में से 3l² जाएंगे तो आपके कितने बचेंगे, प्लस का 5l²। बड़ा साइन इसलिए है क्योंकि बड़ी संख्या के आगे प्लस का साइन है। ये सिंपल आपका क्वेश्चन 5th का सी पार्ट हो गया, जो अच्छा था क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आ गया होगा।
तो चलिए आप वीडियो को पॉज कर दीजिए इस सब को नोट डाउन करने के लिए। आगे हम आगे करेंगे इसका लास्ट पार्ट डी। आई होप आपने सब कुछ उतार लिया होगा। तो चलिए इसका लास्ट डी पार्ट करते हैं। तो जब तक आप डी पार्ट को पढ़ लीजिए एक बारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें। देखिए इसका डी पार्ट में हमें दिया है हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 4c ब्रैकेट -a प्लस का b प्लस का c में से 3a ब्रैकेट a प्लस का b प्लस का c माइनस का 2b ब्रैकेट a माइनस का b प्लस का c को घटाइए। मतलब इस छोटे से पार्ट में से हमें ये पूरा का पूरा पार्ट घटाना है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है, ईजिली हम कर सकते हैं। तो प्रश्न के अनुसार लिख के में से की जगह क्या लगा देंगे, माइनस का साइन, क्योंकि ये कह रहा है इसको घटाइए तो घटाइए में माइनस लगा देंगे। तो प्रश्न के अनुसार तो 4c ब्रैकेट में -a प्लस का b प्लस का c में से की जगह क्या आ जाएगा, माइनस। अब इसको हम एज इट इज़ यहाँ लिख देंगे। तो 3a प्लस का b प्लस का c माइनस का 2b a माइनस का b प्लस का c। अब इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करा लेते हैं। इसकी मल्टीप्लाई इससे, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे। देखिए 4ac की मल्टीप्लाई -a से होगी तो क्या आएगा, -4ca। अब ऐसे ही इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो प्लस का 4cb, और 4c की मल्टीप्लाई c से होगी तो प्लस का 4c²। अब मैंने आपको फिर से लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि जब भी माइनस की मल्टीप्लाई किसी ब्रैकेट में होती है तो जो भी चीज़ माइनस की है वो प्लस की हो जाती है, और जो भी चीज़ प्लस की है वो माइनस की हो जाती है। तो अब इसकी -3a की मल्टीप्लाई a से होगी तो ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3a²। ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा, माइनस का। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो 3ab। ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा, माइनस का। और -3a की मल्टीप्लाई c से होगी तो 3ac। अब देखिए यहाँ पे भी वही कंडीशन अप्लाई होगी कि जब भी माइनस की मल्टीप्लाई अंदर होती है तो साइन चेंज हो जाते हैं। जो चीज़ प्लस की होती है वो माइनस की हो जाती है, और जो चीज़ माइनस की होती है वो प्लस की हो जाती है। तो -2b में से की मल्टीप्लाई जब a से होगी तो a प्लस का है, किसका हो जाएगा, माइनस का 2ba। अब -2b की मल्टीप्लाई b से होगी तो माइनस का किसका हो जाएगा, प्लस का 2b²। b की b से जब मल्टीप्लाई होती है तो b² आ जाएगा। और -2b की मल्टीप्लाई c से होगी तो प्लस का किसका हो जाएगा, माइनस का 2bc। अब देख लीजिए किससे क्या चीज़ें कटती हैं, उससे हम काट देते हैं। तो -4ca, देखिए यहाँ पे कोई है तो देखिए -4ca और यहाँ पे है -3ca। तो इन दोनों को हम क्या करा लेंगे, प्लस दोनों, क्योंकि माइनस माइनस के तो माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस। और बट साइन किसका आता है, माइनस का। तो क्या हो जाएगा आपका -7ca। अब देखिए कह रहा है प्लस का 4cb। देखिए cb का कोई है, हाँ जी है। देखिए cb हो या bc हो एक ही बराबर है, तो ये दोनों बिल्कुल सेम है, क्योंकि मल्टीप्लाई में आगे पीछे हो जाते हैं तब भी मल्टीप्लाई में सेम ही आंसर आता है। तो देखिए ये प्लस का है बट ये माइनस का है, तो 4 में से जब 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे आपके, प्लस के 2cb। प्लस का साइन इसलिए आए क्योंकि बड़ी संख्या के आगे प्लस है। आप इसके नीचे अंडरलाइन ज़रूर कर दें, क्योंकि आपको इससे इजी वो मतलब आसानी मिलती है कि हम कौन कौन सा इस्तेमाल कर चुके हैं। पेपर में इसके नंबर नहीं कटेंगे, डोंट वरी। और पेपर में आप इसी फॉर्मेट से करके आना, प्रेजेंटेशन से कि दिया है प्रश्न के अनुसार, इसी फॉर्मेट से करके आना। अगर इस फॉर्मेट से करके नहीं आओगे तो हाफ आपके मार्क्स कट जाएंगे। ये स्ट्रिक्टली गाइडलाइन है CBSE और NCERT की 2022 के लिए, तो आप इसी फॉर्मेट पर करके आना। अब देखिए कह रहा है 3ab, तो 3ab और ये क्या है, ba, तो दोनों सेम है मल्टीप्लाई में, तो दोनों माइनस माइनस के क्या हो जाएंगे, प्लस। साइन किसका आएगा, माइनस का। तो माइनस का 3ab और माइनस का 3ba, तो क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस का 5ab। माइनस माइनस प्लस होते हैं बट साइन किसका आता है, माइनस का।
अब लास्ट में हमारा क्या बचा है, माइनस का माइनस का 3a² प्लस का 2b² और प्लस का 4c² सबको लिख देंगे। तो माइनस का 3a² प्लस का 2b² और प्लस का 4c²। इससे ज़्यादा ये क्वेश्चन अब सॉल्व नहीं हो सकता है, क्योंकि ऐसी कोई भी हमारा कंपोनेंट नहीं बचा जिसको हमने सॉल्व ना किया हो। तो ये सब यहीं पे सॉल्व हो गया है। अगर आपके इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अब यहीं ख़त्म करते हैं, ये हमारा फुल सॉल्यूशन हो गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में 9.4 का फुल सॉल्यूशन डालेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को करना लाइक, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को करना सब्सक्राइब। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ लाइक कर देना। इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।